अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाज़िर है। सबसे पहले प्लीज़ मेरे बहुत से फेक आईडीज़ बने हुए हैं, कंफर्म करें, आएँ, रिसर्च करें, देखें, यूट्यूब पे देखें। प्लीज़ 2-2 मिनट के क्लिप्स देखकर मुझे कॉल मत करें, फेक आईडीज़ बने हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते, आप पे 5 वक़्त की नमाज़ को फ़र्ज़ किया गया है। प्लीज़, मैं भले आपके साथ सामने दुपट्टा ओढ़कर आऊँ या ना आऊँ, मगर मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये तब वज़ाइफ होते हैं पूरे, दुआएँ तब पूरी होती हैं। हाँ, काफ़िरों की भी होती हैं, मुशरिकों की भी होती हैं। जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते, अल्लाह उन्हें भी बहुत रिज़्क देता है, खुला रिज़्क देता है, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है, मैं उनकी डोर दराज़ करता चला जाता हूँ। आप उनकी तरफ मत देखें, आप अपने अमाल की तरफ देखें, अपने अंदर देखें। अब मुझे इतने लोगों के फ़ोन आते हैं, हम कर्ज़ की दलदल में फँसे चले जा रहे हैं। अब आई डोंट अंडरस्टैंड। अब जैसे कल एक बंदे ने फ़ोन किया कि जी मेरे हालात इतने ख़राब हैं, मैंने इतना कर्ज़ लिया हुआ है। किस लिए लिया? मेरी माँ को कैंसर था, उसके इलाज के लिए लिया। चलिए यार, बात बनती है, बात बनती है। आपका बच्चा बीमार है, आपकी माँ बीमार है, आप उसके लिए कर्ज़ लेते हैं, बनता है। मगर अगर आप अपनी अय्याशियों के लिए कर्ज़ लेते हैं, या अगर आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कर्ज़ लेते हैं, वो बिज़नेस जो आपका नहीं चल रहा, उसी को बढ़ाने के लिए, तो फिर आपको मुझे कॉल करके पहले पूछना चाहिए कि जी मैं इसी बिज़नेस पे और पैसे इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। तो मैं आपको साइकिक रीडर होने के नाते ये सब हेल्प कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। अब समझने की कोशिश करें कि मेरा काम आप पे प्रेडिक्शन सिर्फ़ करना नहीं है, रजब भट्ट मर गया मेरे लिए, आई डोंट गिव अ शिट कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हो गया, नहीं हुआ। हमारा काम है आपको सीधा रास्ता दिखाना और आपको मुश्किल वक़्त से बाहर निकालना। उसके लिए मैं कभी-कभी मुझे प्रॉपर रीडिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए मैं आज आपको ये वज़ीफ़ा जो बता रही हूँ, ये है कर्ज़ से निजात। सबसे पहले 5 वक़्त का नमाज़ी होना ज़रूरी है। नमाज़ वो घर है, वो फाउंडेशन है, जिसके ऊपर जो वज़ीफ़ा लिखा हुआ आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद आपने पढ़ना है। दूसरी चीज़, कोशिश करें कि तहारत में रहें। मेरी एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ के दरमियान, क्योंकि मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मुझे किडनीज़ का प्रॉब्लम है, मुझे बार-बार वज़ू करना पड़ता है। कोशिश करें कि अगर आप जवान हैं और अपना वज़ू मेंटेन कर सकते हैं, फ्रेश वज़ू करने का बहुत सवाब है। कहा जाता है कि वज़ू के दौरान जितने कतरे पानी के आपके जिस्म पे लगते हैं, वो सब एक-एक कतरा आपको दुआ देता है। तहारत में रहें और कोशिश करें कि लोगों से बेजा नफ़रतें ना पालें। हर एक से मुँहमारी होती है। मैं यहाँ छत पे रहती हूँ, मेरे हमसायों से नहीं बन रही, मेरे सामने जो लॉन्ड्री है उसके सामने इस आदमी ने उस दिन मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की, नहीं बन रही। लेकिन कोई बात नहीं, माफ़ कर दें, छोड़ दें। इजाज़त के लिए, इसको पढ़ने की इजाज़त के लिए आपने कमेंट में लिखना है अल्लाहू अकबर, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँ, ये कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन आपने करना है। अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दरूद शरीफ आपने ज़रूर पढ़ना है। जो भी मैं आपको वज़ाइफ बताऊँ, जो भी मैं आपको तस्बीहात बताऊँ, उससे अव्वल व आखिर 7, 9, 11 दफ़ा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। ये 119 मरतबा आपने पढ़ना है इशा की नमाज़ के बाद। कोशिश किया करें कि जाए नमाज़ पर बैठकर जब आप, अब मुझे बहुत प्यारा लगा ये कमेंट उस दिन मैंने सुना, इसको मैं ऐड ऑन करती हूँ, पहले मैं ये पूरा कर दूँ। 119 दफ़ा जाए-नमाज़ में बैठे, इशा की नमाज़ के बाद आपने ये वज़ीफ़ा जो स्क्रीन पे लगा लिखा हुआ आ रहा है, और मैं कोशिश करती हूँ कि ये मैं मँगवा भी लूँ, अब मेरे पास रिटन भी आ जाए कि अगर आप, बहुत से लोग कॉल करके कहते हैं कि हमें नहीं नज़र आया या पूरा हमें नहीं समझ आया, तो आपको मैं भेज भी सकूँ।